इंट्रोडक्शन। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसमें बहुत एनर्जी हो और वो आपको इंस्पायर करने वाला हो? इस आदमी के अच्छे गुणों के बारे में सोचिए कि कैसे वो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करता है। जरा सोचिए, एक ऐसे लीडर के लिए काम करना कैसा लगता होगा जिसके पास अच्छे गुण हों और जो कंपनी में खुशी और प्रोडक्टिविटी फैलाता हो। अब अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप इस तरह के इंसान हैं? अगर आपका जवाब ना है, तो ये समरी आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। इससे आप मोटिवेशन के रूल्स के बारे में सीखेंगे और साथ ही ये भी कि किन रूल से आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। फिर चाहे आप एक एम्प्लॉय, मैनेजर या माता-पिता कोई भी हो, आपको ये सीखना होगा कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। द लॉज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कुछ रूल्स होते हैं। इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि मोटिवेशन के क्या रूल्स होते हैं और आप अपने फायदे के लिए उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और को मोटिवेट करने से पहले खुद को मोटिवेटेड करना जरूरी है। अगर कोई लीडर आलसी है और अपना काम समय पर नहीं करता है, तो वो अपनी टीम को कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता। दूसरा रूल ये है कि आपको अपना गोल्स अच्छे से पता होने चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक टीम बिना किसी कंपटीशन के खेल रही है, तो क्या उस टीम के प्लेयर्स जीतने के लिए मोटिवेट हो पाएंगे? तीसरा, मोटिवेशन को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। कुछ कंपनियां या ऑफिस ऐसे हैं जो साल में एक बार ऐसी मीटिंग करते हैं जहां वो अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय की सबके सामने तारीफ करते हैं। ये सही नहीं है। किसी को मोटिवेट करने के लिए साल में एक दिन नहीं, बल्कि बीच बीच में उसकी तारीफ करते रहना चाहिए। इससे वो अपना काम बहुत ईमानदारी और लगन से करेगा। लेकिन अगर आप साल में एक बार ही उसके काम की तारीफ करेंगे, तो वो सिर्फ उसी समय के दौरान प्रोडक्टिव रहेगा। चौथा, किसी को रिकॉग्निशन यानी पहचान देना मोटिवेशन का एक अहम रूल है। किसी एम्प्लॉय के अच्छी परफॉर्मेंस के बदले आप उसे थैंक यू लेटर दे सकते हैं, उसकी सैलरी बढ़ा सकते हैं या उसे प्रमोशन दे सकते हैं, या कभी-कभी उसे खाने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं। जब हम किसी एक एम्प्लॉय के अच्छे काम की तारीफ करते हैं, तब हमें दूसरे एम्प्लॉयज़ को नहीं भूलना चाहिए। एक बार एक कंपनी के चेयरमैन ने कॉन्फ्रेंस में अपनी कंपनी के अच्छे एम्प्लॉयज़ को शैंपेन की बोतलें देते हुए उनकी तारीफ की। कंपनी का चेयरमैन बहुत खुश था। उसकी टीम ने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें सबसे अच्छी सेल करने वाले एम्प्लॉयज़ के नाम थे। उसने बहुत गर्व के साथ अच्छी सेल करने वाले एम्प्लॉयज़ को शैंपेन की बोतलें इनाम के रूप में दी। जब चेयरमैन अपने प्रोग्राम से फ्री हो गया, तो उसने पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब एक एम्प्लॉय ने अपना हाथ उठाया। जब उन्होंने कंपनी के फाइल्स चेक किए, तो हाथ उठाने वाले एम्प्लॉय का भी उसमें कंट्रीब्यूशन था। ये बहुत अच्छा हुआ कि अभी शैंपेन की बोतलें बची हुई थीं। ये देखकर एम्प्लॉय और कंपनी के चेयरमैन को बहुत शर्मिंदगी हुई। अगर ये सब नहीं होता, तो सभी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती। पर जब एक चेयरमैन अपने मेहनत करने वाले एम्प्लॉयज़ को भूल जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपने एम्प्लॉयज़ और कंपनी की कोई फिक्र नहीं है। चुनौतियां लेना और उन्हें जीतना भी मोटिवेशन का एक रूल है। जब आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप निराश हो जाते हैं और अपने आप को मोटिवेटेड महसूस नहीं करते। रिकॉग्नाइज द डीमोटिवेटर्स। एक मोटिवेटेड इंसान और एक अनमोटिवेटेड इंसान के बीच में कैसे फ़र्क किया जा सकता है? मोटिवेशन दो तरह से होती है, अंदर से और बाहर से, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसके कुछ साइन भी होते हैं। एक्सटर्नल साइन यानी एक इंसान बाहर से कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। एक इंसान जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके कपड़े साफ नहीं हैं, जो अपने आसपास सफाई नहीं रखता और अपना वजन बढ़ाता या घटाता रहता है, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। आप किसी भी मोटिवेटेड इंसान को उसके बात करने के तरीके से भी पहचान सकते हैं। जो इंसान अंदर से मोटिवेटेड नहीं होता, उसके अलग साइन होते हैं। पहले, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे किसी इंसान की बार बार बुराई करना, उसके साथ बचपन में हुआ कोई हादसा। हर समय चिंता में रहना भी मोटिवेशन को कम करता है। जब कोई एम्प्लॉय इस चिंता में रहता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, तब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है और डीमोटिवेटेड महसूस करता है। मोटिवेशन की कमी आपको तब भी महसूस होती है जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक एम्प्लॉय को पता है कि प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिलने वाली है, तो वो अपने प्रमोशन की पूरी उम्मीद छोड़ देता है और उसके अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है। कुछ कंपनियां उन एम्प्लॉयज़ को बढ़ावा देना पसंद करती हैं जो सालों से काम कर रहे हैं। इसलिए नए एम्प्लॉयज़ के पास उनके साथ मुकाबला करने का कोई मौका नहीं होता। एक लीडर के तौर पर आपको डीमोटिवेशन के सभी साइन से निकलने का तरीका मालूम होना चाहिए।
अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ में इस तरह के कोई भी साइन दिखें, तो आपको उन्हें हमदर्दी के साथ डील करना चाहिए। हमदर्दी का मतलब होता है कि आप सामने वाले की भावना या उसके हालात को कैसे समझते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को समझना चाहिए और उनके साइन को देखना चाहिए कि वो डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी हर बात से सहमत होना है, क्योंकि एक लीडर होने के नाते आपका मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एम्प्लॉय कोई गलती करता है, तो उन्हें फेलियर के रूप में मत देखिए, बल्कि उन्हें ये बताइए कि नई चीज़ें सीखते समय गलतियाँ होती रहती हैं। आपको हमेशा डीमोटिवेशन के साइन पर ध्यान देते रहना होगा। आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप एक ऐसी टीम क्रिएट कर लेंगे जो काम करने के काबिल नहीं है और जो हमेशा आलसी बनी रहती है। रिकॉग्नाइज द डीमोटिवेटर्स। एक मोटिवेटेड इंसान और एक अनमोटिवेटेड इंसान के बीच में कैसे फर्क किया जा सकता है। मोटिवेशन दो तरह से होती है, अंदर से और बाहर से, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसके कुछ साइन भी होते हैं। एक्सटर्नल साइन यानी एक इंसान बाहर से कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। एक इंसान जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके कपड़े साफ नहीं हैं, जो अपने आसपास सफाई नहीं रखता और अपना वजन बढ़ाता या घटाता रहता है, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। आप किसी भी मोटिवेटेड इंसान को उसके बात करने के तरीके से भी पहचान सकते हैं। जो इंसान अंदर से मोटिवेट नहीं होता, उसके अलग साइन होते हैं। पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे किसी इंसान की बार बार बुराई करना, उसके साथ बचपन में हुआ कोई हादसा। हर समय चिंता में रहना भी मोटिवेशन को कम करता है। जब कोई एम्प्लॉई इस चिंता में रहता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, तब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है और डीमोटिवेट महसूस करता है। मोटिवेशन की कमी आपको तब भी महसूस होती है जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक एम्प्लॉई को पता है कि प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिलने वाली है, तो वो अपने प्रमोशन की पूरी उम्मीद छोड़ देता है और उसके अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है। कुछ कंपनियां उन एम्प्लॉयज़ को बढ़ावा देना पसंद करती हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए नए एम्प्लॉयज़ के पास उनके साथ मुकाबला करने का कोई मौका नहीं होता है। एक लीडर के तौर पर आपको डीमोटिवेशन के सभी साइन से निकलने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ में इस तरह के कोई भी साइन दिखें, तो आपको उन्हें हमदर्दी के साथ डील करना चाहिए। हमदर्दी का मतलब होता है कि आप सामने वाले की भावना या उसके हालात को कैसे समझते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को समझना चाहिए और उनके साइन को देखना चाहिए कि वो डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी हर बात से सहमत होना है, क्योंकि एक लीडर होने के नाते आपका मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एम्प्लॉय कोई गलती करता है, तो उन्हें फेलियर के रूप में मत देखिए, बल्कि उन्हें ये बताइए कि नई चीज़ें सीखते समय गलतियाँ होती रहती हैं। आपको हमेशा डीमोटिवेशन के साइन पर ध्यान देते रहना होगा। आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप एक ऐसी टीम क्रिएट कर लेंगे जो काम करने के काबिल नहीं है और जो हमेशा आलसी बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही इंसान होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है? ज्यादातर लोग तो बस बातें करने में ही अपना समय बिताते हैं कि हमें कैसे अमीर बनना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, या उन्हें पता होता है कि हमें अपने सपने पूरे करने के लिए क्या करना चाहिए। रिसर्च से पता चला है कि गोल्स हासिल करने के लिए इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल मशीन है। अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से पाना चाहते हैं और आपको यकीन है कि आप उसे अचीव कर सकते हैं, तो आपका दिमाग ये पक्का करता है कि वैसा ही हो। क्लियर गोल्स बनाने के लिए आपको अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनानी चाहिए। इन गोल्स में आपके जीवन का हर एरिया शामिल होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें रियल लाइफ में पूरा किया जा सके, यानी वो रियलिस्टिक होने चाहिए। लिस्ट में वही गोल्स लिखें जो आप सच में पाना चाहते हैं, वो नहीं जो आप सोचते हैं कि आपके पास होनी चाहिए या आपको करनी चाहिए। इस लिस्ट में छोटे, बड़े और रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। और अब हर गोल्स को डिफाइन करने की कोशिश करें, फिर इमेजिन करें जैसे आपने उन्हें अचीव कर लिया है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसे महसूस करने दें, इस पर विश्वास करने दें। अपने गोल्स पाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप तय समय यानी डेडलाइन पर अपना काम पूरा करें। एक तारीख सेट करें कि आपको उस डेट तक अपना गोल अचीव करना है। बिना किसी प्लान के गोल्स को नहीं पाया जा सकता। एक कागज़ लीजिए, उसके ऊपर अपने गोल्स और उन्हें पूरा करने की डेट लिखिए। फिर उस गोल को अचीव करने के लिए किन स्टेप्स की ज़रूरत है उसे लिखिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो आप फैसला करते हैं कि मुझे अगले 3 महीनों के अंदर X किलो कम करने हैं। एक कागज़ के ऊपर अपना गोल्स लिखो कि आपने अपना X किलो वज़न कम करना है। दूसरी तरफ वो तारीख लिखिए जिस दिन तक आपको अपना गोल्स पूरा करना है। अब कागज़ को 2 हिस्सों में बांट दो। लेफ्ट हिस्से में आपको अपना एक्शन प्लान के हर स्टेप को लिखना है और राइट हिस्से में हर स्टेप के लिए एक डेडलाइन लिखना है।
एग्जाम्पल के लिए वजन कम करने के लिए पहला स्टेप है डॉक्टर के पास जाना। जब आपका चेकअप हो जाता है तो आपको एक डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान बनाना होगा। उसके बाद आप वो सामान खरीदते हैं और साथ ही एक्सरसाइज के लिए कपड़े और जूते लेते हैं। आपको एग्जैक्टली लिखना चाहिए कि आप हर हफ्ते कितना वजन कम करना चाहते हैं। एक फिगर होनी चाहिए कि आप हर हफ्ते कितने किलो कम करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। प्लान बना लेने के बाद एक एक करके स्टेप्स को फॉलो करें। इसमें कुछ समय और एफर्ट ज़रूर लगेगा, पर यह बेकार नहीं जाएगा। अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप उन्हें कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। मिलजुल कर काम करने के लिए एफर्ट करना, इसे टीम कहते हैं। जब हम सेल्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ कंपनियां एक अकेले इंसान के काम की तारीफ करती हैं। हालांकि दूसरी कंपनियां एक पूरी सेल्स टीम बनाती हैं जो ज़्यादा पावरफुल होता है, और वे अपने एफर्ट्स को मिलाकर किसी एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और उन्हें उनके काम का इनाम भी एक साथ ही दिया जाता है। किसी टीम को एक साथ काम करना हो तो ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्स टीम को देखें। स्पोर्ट्स की टीम हमेशा मोटिवेटेड रहती हैं ताकि वो जीत सके। ये उनका डिसिप्लिन है जो उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें स्पोर्ट्स टीम से सीखने चाहिए। एक टीम तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसका हर मेंबर अपना काम पूरी लगन से करे। अच्छी ट्रेनिंग एक बुद्धिमान इंसान को भी हरा सकती है। अगर कोई इंसान किसी काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भले ही उसे कितना भी ट्रेन किया जाए, वो हमेशा डीमोटिवेटेड ही रहेगा। इस बुक के ऑथर अपना कॉलेज खत्म करने के बाद खेतों में काम करने लगे थे। उसी साल उसके साथ और किसान भी जुड़ गए और उन्होंने एक रग्बी क्लब बनाया। शुरुआत में रग्बी क्लब को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके पास ना ही जगह थी, ना ही पैसे थे और ना ही कोई सही ट्रेनिंग। धीरे धीरे उनके पैसों की प्रॉब्लम सुलझ गई और देखते ही देखते एक के बाद एक सभी प्रॉब्लम सुलझने लगी। रिचर्ड कहते हैं कि टीम में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो मोटिवेटेड थे, जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। इन दोनों भाइयों का मानना था कि अगर किसानों को रग्बी की जानकारी नहीं है तो भी वो अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहला साल मुश्किलों से भरा हुआ था क्योंकि किसानों में टैलेंट और स्किल की कमी थी। लेकिन टैलेंट की कमी होने के बाद भी उनके अंदर जोश और मोटिवेशन भरपूर था। वो हफ्ते में एक दिन बहुत कड़ी मेहनत करते थे और उन्होंने रग्बी के पहले सीजन में 15 मैच जीते थे, बिना कोई मैच हारे। आपको क्या लगता है कि स्किल ना होने के बावजूद वो कैसे जीत पा रहे थे? इसका जवाब बिल्कुल आसान है। वो दोनों भाई जो बहुत मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने किसानों को ट्रेन किया था, उन्होंने अपना पूरा समय और लगन इस गेम में लगा दिया था। अगर आप एक मैनेजर हैं और अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर में बताई गई बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपनी पूरी टीम के साथ ब्रेक लेने से बहुत फर्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप उन्हें कहीं घुमाने ले जा सकते हैं या एक साथ खाना खाने जा सकते हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपको अपने और अपनी टीम के लोगों के साथ थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप उनके बहुत करीब गए तो वे आपकी कमियों के बारे में जान जाएंगे, जिससे वे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। एक लीडर के रूप में काइंड और मोटिवेटेड रहें, लेकिन अटल और मजबूत भी बने रहें। इंसेंटिव मोटिवेशन। काम पर मोटिवेशन बने रहना एक मुश्किल बात है। एक एम्प्लॉय को प्रमोशन देने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। एक बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहिए ताकि उसे मोटिवेट कर सके। फिर चाहे वो एम्प्लॉय अपनी जॉब को पसंद करता हो या नहीं, या वो बॉस अपने एम्प्लॉय को पसंद करता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर दोनों खुश नहीं हैं तो सक्सेस का मिलना लक की बात बनकर रह जाती है। आपकी कंपनी में मोटिवेशन को एक पावरफुल टूल बनाने के लिए एक इंसेंटिव प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। ये प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। जब आपकी टीम के मेंबर मोटिवेटेड होते हैं तो वे ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वे आपके और कंपनी के लिए ज़्यादा वफादार होंगे। आपका काम पूरी टीम के मेंबर्स को इकट्ठा करना है जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं। एक इंसान अपने काम को तभी अच्छे से करता है जब वो काम उसे खुशी देता है। जब उसके काम की तारीफ की जाती है, उसे पहचान मिलती है, तो वो अपने आप को और भी मोटिवेटेड महसूस करता है। इसके अलावा पैसा भी एक ऐसा इंसेंटिव है जो लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि काम में पैसा ही इकलौता मोटिवेटर है। अगर आप अच्छे काम के बदले इनाम के रूप में उन्हें ज़्यादा पैसे देते हैं और वो एम्प्लॉय उस पैसे को अपना बिजली का बिल देने में खर्च कर देता है, तो ये उसे मोटिवेशन नहीं दे पाएगा। पैसे का इंसेंटिव तभी काम करता है जब आप अपने एम्प्लॉय को उसके काम के लिए बड़ा बोनस दें। अगर वो अपने पैसों को घूमने के लिए या कुछ महंगा सामान खरीदने के लिए खर्च करता है तो ये उसे मोटिवेट करेगा। एक और तरीका है अपनी कंपनी में मोटिवेशन को बढ़ाने का। वो ये है कि एम्प्लॉयज़ के किए गए काम की तारीफ करें और उस काम के बदले उन्हें थैंक यू कहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले को बहुत मोटिवेट करते हैं।
मोटिवेशन मिलने से वो अपना काम और भी मेहनत से करेगा। दूसरा, अपने सभी एम्प्लॉयज़ का नाम याद रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उन्हें लगेगा कि आप उनका और कंपनी का ध्यान रखते हैं। जब ऑथर जवान थे तो वो अपना खुद का बिजनेस करते थे और उन्हें गाइड करने के लिए एक मैनेजर भी था। इस मैनेजर का नाम बैरी वेल्स था। बैरी एक जीनियस था। उसने एक ऐसा रिकग्निशन प्लान बनाया था जिससे अच्छा काम करने वालों को मोटिवेशन मिल सके। इसका नाम पिन अवार्ड रखा गया था। ये एक डायमंड पिन था। जो सबसे ज़्यादा सेल्स करता था उसे ये पिन इनाम के तौर पर दी जाती थी। ज़्यादा सेल्स यानी ज़्यादा बड़ा पिन। ये पिन देखने में बहुत ही सुंदर थी। बैरी ना सिर्फ उस एम्प्लॉय को बल्कि उसके पति या पत्नी को भी पिन देता था। हालांकि एम्प्लॉयज़ के पति या पत्नी कंपनी में काम नहीं करते थे, तब भी उन्हें एक बड़े मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में माना जाता था। लगातार 3 महीनों तक काम करने के बाद रिचर्ड को एक बड़ा इनाम मिला। वे अपने परिवार से दूर एक होटल के कमरे में रहते थे, फिर भी उनके काम ने कंपनी को अच्छे रिजल्ट दिए। क्यों? क्योंकि बैरी अपना काम अच्छे से जानता था। जब रिचर्ड ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया तो उसकी पत्नी ने कहा कि उनके स्वागत के लिए एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता दिया गया। उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा गुलदस्ता कभी नहीं देखा था। उसके अंदर एक नोट भी था जिस पर लिखा था, आपके साथ के लिए धन्यवाद, और उस पर्ची पर बैरी वेल्स के साइन थे। ये गुलदस्ता इतना महंगा नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात ने ऑथर और उनकी पत्नी के दिल को छू लिया था। अगर एक पत्नी के एफर्ट को पहचान दी जाती है तो वो अपने पति को मोटिवेट करने में मदद करती है। बैरी वेल्स जानते हैं कि अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है। एक मैनेजर के रूप में आपको भी उनकी तरह स्मार्ट बनना होगा। मोटिवेशन एट होम। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो ये दिखाता है कि वो अपने काम के लिए कितना मोटिवेटेड है, लेकिन घर पर उसकी मोटिवेशन बहुत कम होती है, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। मोटिवेशन की शुरुआत घर से होती है। अगर आपके घर में कोई समस्या हो रही है तो आप किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर सकते। जब किसी बिजनेसमैन से उसके घर में हो रही प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है तो वो ज़्यादातर अपनी पत्नी या परिवार वालों का दोष देते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि लगातार काम पर रहने की वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। बिजनेस करने वाले बड़े बड़े सपने के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं कि बहुत सक्सेस मिल जाए, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और वो एक अच्छा घर खरीदा पाएं। उनका सारा ध्यान अपने काम पर हो जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। कई बार ये फोकस उनकी सारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को ख़त्म कर देती है। वो पैसा कमाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि उनका एक परिवार है, घर है और घर में उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। हम कभी नहीं मानते कि प्रॉब्लम हमारी वजह से है। ये मानना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और खुद की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम दूसरे में नहीं, हम में है। हमेशा काम में डूबे रहने की वजह से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। काम में डूबे रहने वाला इंसान हमेशा ये कहता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं, लेकिन वो ये कहकर सिर्फ अपना अहम को ही संतुष्ट करते हैं, जबकि ये बात ना ही उसके लिए अच्छी है और ना ही उसके आसपास के लोगों के लिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि हम काम अपनी खुशी के लिए करते हैं ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें। अगर आप अपने परिवार के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर काम करने का क्या फ़ायदा? जब हम अपनी सक्सेस को अपने परिवार के साथ बांटते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तलाक के लिए अप्लाई करता है। वो इस बात से बहुत हैरान होता कि वो अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और तब भी उसकी पत्नी से उसे शिकायत है। बेशक घर में समस्याओं का सामना करते समय बिजनेसमैन अपनी पत्नी को ही दोष देगा, हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसे ये एहसास होगा कि सारी समस्याओं की वजह वो खुद था। तब वो मानेगा कि वो ओवरटाइम काम करता रहा और अपने परिवार के बारे में भूल गया। ये आदमी अपने परिवार को एक बड़ा घर, बेहतर जीवन और अच्छी एजुकेशन देना चाहता था। हालांकि अपने काम पर ध्यान देने के कारण उनके परिवार के साथ उसका रिश्ता खराब हो गया। इसका सल्यूशन बैलेंस बनाने में है। जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। आपके परिवार और उन लोगों के लिए है जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसलिए अपने काम और घरेलू जीवन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आप प्यार से और कुछ फैमिली प्रोग्राम बनाकर इसे हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, एक साथ फिल्म देख सकते हैं या कभी रात को खाना खाने बाहर जा सकते हैं। अगर आप माता पिता हैं तो आपको जब आपके बच्चे के जीवन में कुछ बड़ा होता है तो आपको उसके लिए मौजूद रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके बच्चे के स्कूल में कोई प्ले है और उसी दिन आपकी कोई ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है, तब आपको अपने बच्चे को पहले रखना चाहिए।
याद रखें कि अगर आप घर पर मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप काम पर कभी भी मोटिवेटेड नहीं हो सकते।